नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश और आज देहाती लेखक पर किताबी गांव में मैं आपके लिए लेकर आई हूं अंकिता जैन की लिखी कहानी बादलों में रहता है वो साइकिल वाला। अंकिता जैन हिंदी की एक लेखिका हैं जिनकी चौथी पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है ओहरे किसान। इससे पहले उन्होंने ऐसी वैसी औरत, मैं से माँ तक और बहेलिए भी लिखी हैं। तो शुरू करती हूँ उनकी लिखी कहानी बादलों में रहता है वो साइकिल वाला। वो पहाड़ों के उस पार से आता था, बादलों से थोड़ा ऊपर, पहाड़ की चोटी से थोड़ा नीचे, बीच में कहीं रहता था। दूर से देखने पर पहाड़ के बीच में घने पेड़ों से घिरी उसकी सफ़ेद रंग की झोपड़ी मुझे इतना लुभाती कि मैं हर रात सपने में अपनी व्हील चेयर से उठकर उस तक पहुंच जाती थी। उसके घर में कौन था ये मैं नहीं जानती। मैं बस उसे रोज सुबह ताज़े फूलों की छोटी छोटी गठरियां अपनी साइकिल पर आगे पीछे बांधे देखती थी। वो ईश्वर को खुश रखने के लिए फूल बेचता था। सावन उसके सीजन का टाइम था। हर सोमवार महादेव पर चढ़ाने ढेरों फूल वो बेच सकता था। बेलपत्री पूरे गांव में सिर्फ उसी के पास मिलती थी और एक और ख़ास तरह का फूल वो लाता था, सफ़ेद और लाल रंग का मिला जुला 3 पत्तियों वाला हथेली जितना बड़ा फूल। कहता, नागलोक से लाते हैं ये फूल, इन्हें चढ़ाने से महादेव प्रसन्न रहते हैं। हर साल पास पड़ोस के गांव की कुछ नई लड़कियां उसकी ग्राहक बनती। वो जो अभी अभी बालिग होकर अपने लिए अच्छे दूल्हे की आस में सावन के 16 सोमवार करने लगी हैं, उन्हें वो महादेव को प्रसन्न करने वाले नागलोक के खास फूल जरूर बेचता। कई लड़कियां जो अब औरतें बन चुकी थीं, पीठ पर बच्चा बांधे उसके इन खास फूलों की मुफ्त प्रचारक थीं। उन्हें लगता था कि उनका अच्छा दूल्हा इन्हीं फूलों की देन है। महादेव कभी प्रसन्न न होते अगर वो ये फूल न चढ़ाती, अगर बाबा उन्हें ये फूल लाकर न देते। फूलों की गठरी बांधे उसका आना जाना अब भी जारी है। मोटरसाइकिल के ज़माने में भी साइकिल पर ही फूल बेचता है वो, 60 की उम्र पार हो जाने के बाद भी। उसने मुझे कभी वो लाल सफ़ेद रंग के खास फूल नहीं बेचे, न ही मैंने सावन सोमवार का कोई व्रत रखा। हम दोनों ही जानते हैं कि व्हील चेयर से उतरे बिना महादेव मुझे अच्छे दूल्हे का वरदान किसी फूल से प्रसन्न होकर तो दे नहीं सकते। धरती के नियम कायदे महादेव की खुशी नाखुशी से थोड़े ही चलते हैं। उन्हें तो धरती पर धरती के लोगों द्वारा बनाए धरती के देव चलाते हैं। फिर भी एक ख्वाहिश ज़रूर है कि किसी दिन अपनी व्हील चेयर से उतरकर उसकी साइकिल के डंडे पर बैठकर पहाड़ के उस पार बादलों के ऊपर उसकी झोपड़ी में जाऊं। इसी इच्छा में सोचती हूँ कि महादेव को खुश करने अब मैं भी उससे फूल खरीद लिया करूं। वरदान तो वरदान होता है ना, चाहे पति मांग लो या अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत। महादेव से कहूँगी, मुझे पति नहीं चाहिए, बस बाबा की साइकिल पर बैठकर बादलों के उस पार जाना है। मेरी रीढ़ इस लायक बना देना महादेव कि जब उन बादलों से होकर गुजरूं तो मेरी रीढ़ में एक झंझनाहट महसूस हो, भीतर तक उतर जाने वाला वो एहसास मैं भी महसूस कर सकूं। सहेलियों के साथ अपनी गायों को चराने जाऊं और फूल वाले बाबा को दूर से आता देखूं तो सब कुछ छोड़कर उनकी साइकिल की तरफ दौड़ सकूं। ललक में भाग उठने का सुख मुझे बाबा के उन फूलों से खुश होकर महादेव मुझे बस जल्द से जल्द दे दें। फूल वाले बाबा की कमर और साइकिल दोनों के बूढ़ी हो जाने से पहले। तो ये थी कहानी अंकिता जैन की लिखी हुई बादलों में रहता है वो साइकिल वाला।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप ग्रामीण परिवेश की कोई कहानी यहाँ सुनना चाहते हैं तो उसका नाम हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और फरमाइश का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले गुरुवार मैं फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।